के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए एवं इस पवित्र कार्यक्रम में पूज्य भिक्खु की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए नमन करते हुए उपस्थित यहाँ सभी दम साथियों को सादर नमो बुद्धाय। आराम से सुखपूर्वक बैठ जाइए। शांतिपूर्वक तरीके से प्रसन्न चित्त मुद्रा में, क्योंकि ये पवित्र कार्यक्रम ही इसलिए, इसका उद्देश्य यही है कि सुख शांति पूर्वक तरीके से हमारा जीवन आगे चले और हमें सुख शांति की प्राप्ति हो। तो धम्म चर्चा करने के पहले एक चर्चा चल रही थी कि विपश्यना क्या होती है। आचार्य जी विपश्यना करके आए हैं। तो अभी आप गंभीर मुद्रा से बाहर निकलिए और जो है 10 मिनट के लिए यदि कोई दिमाग में किसी प्रकार का प्रश्न चल रहा हो तो उस पर बात हो जाए। और गंभीर मुद्रा में इसके बाद में 10 मिनट के बाद में ये 10 मिनट इस पर चर्चा हो जाए। सभी के प्रश्न हैं, सभी के प्रश्नों का समाधान हो जाए और आपके दिमाग में जो जिस तरह का भी प्रश्न हो, क्योंकि शिविर 10 दिन का हमने सकुशल किया है, खूब आनंद का लाभ लिया है, तो उसको शब्दों से बताने का मौका मिले और आपकी भी इच्छा लालायत हो। क्योंकि जब किसी अच्छी चीज़ का वर्णन होता है तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हमें भी ऐसा सौभाग्य मिले। तो 10 मिनट का समय है, 5 मिनट का। किसी की तरफ से कोई प्रश्न आए तो इस संबंध में चर्चा किया जाए। पूछिए भाई, किसी को पूछना हो। ये आचार्य जी तमाम लोगों ने विनती की है कि हम विपश्यना क्यों करें, इससे क्या लाभ? हाँ, देखिए पहले विपश्यना को समझेंगे। विपश्यना का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष प्रकार से देखना। बी माने विशेष, पश्यना माने देखना। विशेष प्रकार से देखना को विपश्यना कहते हैं। और विपश्यना हम इसलिए करें क्योंकि एक भूखे व्यक्ति को भोजन का वर्णन किया जाए। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी हो, बड़ी तेज भूख लगी हो और वो भूखा हो और उसके सामने कहा जाए, व्यंजनों का वर्णन किया जाए और देर तक वर्णन करते रहें, तो क्या उसकी भूख शांत होगी? भूख शांत नहीं होगी जब तक उसको भोजन ना दिया जाए। ठीक उसी प्रकार से तथागत की शिक्षाओं का, धम्म का कितना भी हम चर्चा करते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें, वर्णन करते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, कितने भी अच्छी तरीके से उसका वार्तालाप करते रहें, लेकिन वो ठीक वैसे ही होगा जिस प्रकार से भूखे व्यक्ति को व्यंजनों का बखान करना
विपश्यना वो है जैसे भूखे व्यक्ति को भोजन देना। धम्म का सार है, जो व्यक्ति जैसे मिठाई का वर्णन करें कि भाई रसगुल्ला इससे बनाया जाता है, इतना स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है, और उसको खिला देना, विपश्यना वही है। विपश्यना वही है कि जो है, जो वर्णन ना करके उस व्यक्ति के सामने वो चीज़ को प्राप्ति हो जाए, यथार्थ में सत्य के उससे दर्शन हो जाए और हकीकत शिक्षाओं से वो रूबरू हो जाए। इसलिए व्यक्ति को जीवन जीने की कला विपश्यना है। ज़्यादा शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, बस इतना कहा जा सकता है कि जीवन जीने की एक कला है और व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार विपश्यना जरूर करनी चाहिए। जो व्यक्ति विपश्यना कर लेता है या विपश्यना 10 दिन की या 1 शिविर 2 शिविर अपने जीवन में कर लेता है, उस व्यक्ति के अपने स्वयं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है और वो उसकी सुख शांति में एक इजाफा होता है, परिवर्तन होता है कि कैसे वो व्यक्ति अपनी सुख शांति से जीवन को जी सकता है। और बताइए, और इसके शेड्यूल के बारे में जानना हो या वहाँ पर खाने की व्यवस्था कैसी होती है, रहने की व्यवस्था कैसी होती है, पैसा लगता है कि नहीं लगता, कोई प्रश्न हो तो पूछिए। इसका सुबह 4 बजे से शेड्यूल जारी होता है। 4 बजे घंटी बजती है आपके जागने के लिए, और जो लोग नहीं जाग पाते हैं तो वहाँ धम्म सेवक होते हैं, वो आपके गेट पर आकर के घंटी हिलाते हैं, मुंह से नहीं बोलते हैं, लेकिन घंटी हिला करके इशारा करके आपको जगा देते हैं। आप जागिए और जागने के बाद में आधा घंटे तक आप नींद से जागिए, अपनी नित्य क्रिया करिए और तैयार हो जाइए। 4:30 बजे दूसरी घंटी बजती है, जहाँ पर धम्मा हॉल में एक साथ सभी साधक उपस्थित होते हैं और पहले दिन एक सीट नंबर अलॉट होता है, जो आपका रूम नंबर होता है वही आपका बैठने का सीट नंबर होता है और वही आपका भोजन करने का टेबल का सीट नंबर अलॉट होता है। बस उसी नंबर का पालन करना है आपको। तो 4:30 बजे आप धम्मा हॉल में पहुंच जाएंगे। 4:30 बजे से हर 1 घंटे पे आपको 5 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। 5 मिनट का ब्रेक के बाद में आप थोड़ा सा टहल लीजिए और फिर बैठ जाइए। 6 बजे दूसरी घंटी बजेगी, आपको अपने किचन में पहुंच जाना है, जहाँ पे भोजन रखा होगा। अपनी थाली लेना है, अपनी थाली से जो भी आपको खाना है अपना भोजन अपने हाथ से निकालिएगा, अपनी टेबल नंबर सीट पर बैठिएगा। भोजन को बिना किसी को टच किए हुए, बिना चम्मच की भी आवाज़ नहीं आना चाहिए और भोजन करिएगा। भोजन करने के बाद में थाली को धुलिएगा। एक अलग आपकी टॉवल होगी, उस टॉवल से पोंछिएगा। जहाँ से आप लिए थे थाली, अपनी सीट के आगे उस थाली को रख दीजिए, उस टॉवल से ढक दीजिए और उस हॉल से बाहर निकल आइएगा। इसके बाद में आप नहाइए धोइएगा। 9 बजे फिर घंटी लगेगी। 9 बजे से आपको फिर धम्मा हॉल में एक साथ साधना के लिए बैठना है। 9 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे से 11 बजे तक, 11 बजे फिर घंटी बजेगी। फिर आपको भोजन के लिए जाना है। फिर अपनी वही थाली उठाइएगा, वही चम्मच, वही गिलास, फिर अपने हाथ से भोजन लीजिए। जितना आप पर्याप्त मात्रा में जितना आपको ले सकते हो उतना ही भोजन। वहाँ पर इतने लोग भोजन करते हैं, लेकिन भोजन का एक कण भी वेस्टेज नहीं होता है। इतने लोग भोजन करते हैं, एक चम्मच भोजन भी बर्बाद नहीं होता है। उतने ही व्यक्ति लेते हैं जितनी आवश्यकता होती है। भोजन लेने के बाद में 11 बजे आप भोजन हो गया आपका। 11 बजे से फिर आपको रेस्ट मिलता है। आप अपने रूम में जाइए। रूम आपका
व्यक्तिगत रहेगा, पर्सनल रहेगा, कोई पार्टनर नहीं होगा उसमें। उस रूम में एक पंखा होगा, एक बेड होगा, एक चादर होगी, एक तकिया होगा, एक कंबल होगा ओढ़ने के लिए, टॉयलेट बाथरूम उसी के अंदर होगा, सब कुछ होगा। आप रूम अंदर वो बंद कर लीजिए, आप नहाइए धोइएगा, रिलैक्स करिए, आराम करिए। 2 बजे फिर घंटी बजेगी, 2 बजे आपको धम्मा हॉल में फिर उपस्थित होना है। 2 बजे से फिर आपको 2 बजे से 3 बजे तक, 3 बजे से 4 बजे तक, 4 बजे से 5 बजे तक, हर एक घंटे पे घंटी बजेगी, आपको 5 मिनट का रेस्ट मिलेगा। 5 बजे आपको फिर घंटी बजेगी, आपको किचन में जाना है, तो वहाँ पर 12 बजे के बाद में भोजन नहीं मिलता है। विकाल भोजन बेलमणि सिक्का भोजन समाधान, 12 बजे के बाद में भोजन नहीं मिलता। 12 बजे के बाद स्वल्पाहार मिलता है। नए साधकों के लिए दलिया, चना वगैरह मिलता है, और जो पुराने साधक होते हैं उनके लिए नींबू पानी मिलता है, काली चाय मिलती है, अदरक का पानी मिलता है, एक दूध मिलता है, वो लोग दूध ले सकते हैं, अदरक का पानी ले सकते हैं, काली चाय ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, जो पुराने साधक होते हैं, जो एक बार विपश्यना कर चुके थे। इसके बाद में फिर आप रूम में आराम करिए। 6 बजे आपको फिर विपश्यना के लिए बुलाया जाएगा। घंटी बजेगी, तो घंटी जैसी बजती है फिर धम्मा हॉल में पहुंच जाइएगा, अपनी सीट पर बैठ जाइएगा ध्यान साधना में। इसके बाद में 6 से 7, 7 से 8, 8 बजे धम्म प्रवचन होता है। 8 बजे से 9 बजे तक धम्म प्रवचन सुनिए अपनी सीट पर बैठ कर के धम्मा हॉल में। फिर इसके बाद में 9 बजे के बाद में धम्म प्रवचन के बाद में आपको 5 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा। फिर 5 मिनट के रेस्ट के बाद में फिर आधा घंटे के लिए आपको साधना में बैठना है, और 9:30 बजे टेक एंड रेस्ट, यानी आप जाकर के अपने रूम में आराम करिए, सोइएगा। और सुबह 4 बजे से शेड्यूल फिर यही 10 दिन का यही शेड्यूल रहता है। आर्य मौन व्रत का पालन रहता है। आर्य मौन व्रत का मतलब होता है, आर्य मौन एक मौन होता है, एक आर्य मौन होता है। यानी मौन का मतलब हम बोलेंगे नहीं, लेकिन इशारे से बात कर लेंगे, इशारा कर देंगे किसी को। लेकिन आर्य मौन में आप इशारा भी नहीं करेंगे। सिर्फ विशेष परिस्थितियों के लिए 2 लोगों से बात कर सकते हैं। यदि कोई व्यवस्था में आपको व्यवधान आ रहा है, ज़्यादा परेशानी आ रही, तो आप धम्म सेवक से आप एकांत में जाकर के कम शब्दों में, बहुत धीमी आवाज़ में, जिससे दूसरा साधक न सुन पाए, अपनी समस्या को बता सकते हैं। उसकी छूट रहती है। यदि साधना के संबंध में कोई समस्या आ रही है, साधना के संबंध में कोई आपका प्रश्न है, तो प्रश्न काल का समय होता है प्रवचन के बाद का। जो सहायक आचार्य वहाँ बैठते हैं, उनसे जाकर के आप अपना प्रश्न कर सकते हैं, वो आपकी शंका का समाधान करेंगे। बस विशेष परिस्थितियों के लिए आप 2 लोगों से बात कर सकते हैं। जिस दिन जाते हैं उसी दिन आपको पंचशील दिया जाता है। 8 शीलों का खूब कड़ाई से पालन होता है, खूब कड़ाई से पालन होता है 8 शीलों का। 5 शील तो ये आप जानते हैं। 6वीं शील विकाल भोजन नहीं मिलता है, और 7वीं शील वो होता है उच्च सैया गंध विलेपन वगैरह आदि का माला, यानी कोई आप तिलक चंदन लगाते हैं तो वो नहीं लगाएंगे 10 दिनों तक। इस तरीके से ये शीलों का कड़ाई से पालन होता है। और धम्म का आधार है कि शील सदाचार भरा जीवन जीना। और बस जो 10 दिन का शेड्यूल रहता है, मन की पवित्रता शील से होती है, वो शरीर की पवित्रता शील से, मन की पवित्रता समाधि से, और प्रज्ञा इसका फल है। तो बस इसी तीनों प्रकार करवाया जाता है, शील समाधि प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा। ये 10 दिन का शेड्यूल रहता है। और 10 दिन के शेड्यूल में बड़ा आनंद आता है, यानी उस आनंद को शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता है। वहाँ का परिवेश तो आनंदमयी रहता ही है, वहाँ का भोजन भी आनंदमयी रहता है,
वहाँ का वातावरण भी आनंदमय रहता है और वहाँ धर्म की तरंगे ही तरंगे, चारों तरफ तरंगे तरंगे, मैत्री, सद्भावना, धर्म की तरंगे ही तरंगे, किसी प्रकार का कोई, तो वहाँ का वातावरण बड़ा सुखकर होता है। आपको पता ही नहीं लगेगा कि 10 दिन कब बीत गया। जैसे आप पहले दिन, आपको शुरुआत में लगेगा कि अरे 10 दिन बोलेंगे नहीं, 10 दिन मोबाइल से दूर रहेंगे, कोई खबर नहीं मिलेगी घर से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन जैसे आप वहाँ पर प्रवेश हो जाएंगे, आपको सीलें मिल जाएंगी, सीलें मिलने के बाद में आप सील में बंध जाएंगे, यानी अब आपको नहीं बोलना है। ऐसे ही आप एक दिन की नित्य क्रिया करेंगे, वहाँ का चारों तरफ को वातावरण देखेंगे, सभी लोग सर झुकाए हुए अपने चार का कर रहे हैं, पहले सभी लोग ध्यान में हैं, नाश्ता करके आए हैं, एक दूसरे से किसी को कोई मतलब नहीं है, एक दूसरे की थाली की ओर नहीं देखना है, एक दूसरे की ओर नहीं देखना है, एक दूसरे आप आई कांटेक्ट नहीं करना है। गार्डन है बहुत बड़ा, उसी गार्डन में बढ़िया बढ़िया पेड़ पौधे हैं, चारका के लिए। आप इधर से गुजर जा रहे हैं, वो उधर से गुजर जा रहे हैं, वो दोनों लोगों की नज़रें झुकी हुई हैं नीचे की, वो 3 कदम की ज़मीन को देखते हुए चल रहे हैं, आगे नहीं देख रहे हैं, सर उठा करके नहीं देख रहे हैं, नीचे अपनी 3 कदम ज़मीन देखते हुए। इतना सुखकर वातावरण होता है, इतना सुखकर वातावरण होता है। कोई दिन भर की अड़चनें कोई किसी प्रकार की मन में आती है तो प्रवचन के माध्यम से आपकी समस्या